होलिका दहन कथा। प्राचीन समय की बात है। दैत्यों का एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने राज्य में भगवान का नाम लेना तक मना कर दिया। वह चाहता था कि सभी लोग उसी की पूजा करें और उसे ही ईश्वर मानें। लेकिन उसके अपने ही घर में उसके आदेश का विरोध करने वाला एक छोटा बालक था, उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। जब हिरण्यकशिपु को यह बात पता चली तो उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने स्पष्ट कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालनहार हैं, मैं उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। उसने सोचा कि यदि उसका पुत्र ही उसका आदेश नहीं मानता तो प्रजा कैसे मानेगी। इसलिए उसने प्रहलाद को मार डालने की योजना बनाई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। फिर उसे विषैले सर्पों के बीच डाल दिया गया, परंतु सर्पों ने भी उसे नहीं काटा। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, मगर हाथियों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। हर बार भगवान की अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती थी। हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आ रहा था कि उसका पुत्र मर क्यों नहीं रहा। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने कहा, बहन, तुम अग्नि में बैठ जाओ और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठो। अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी, लेकिन यह बालक भस्म हो जाएगा। होलिका अपने भाई की आज्ञा मानकर तैयार हो गई। उसने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि के विशाल ढेर पर बैठ गई। चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी। लोग सोच रहे थे कि अब प्रहलाद निश्चित ही जल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। प्रहलाद भगवान का नाम जपता, तभी भगवान की कृपा से तेज हवा चली और होलिका का अग्निरक्षक वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। परिणाम यह हुआ कि होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और सत्य की शक्ति के सामने कोई भी दुष्टता टिक नहीं सकती। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से भयानक गर्जना हुई और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह रूप में। नरसिंह भगवान ने संध्या समय, न दिन न रात, राजमहल की चौखट पर, न घर न बाहर, अपने नखों से, न अस्त्र न शस्त्र, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूरी हुई और दुष्ट का अंत हो गया। देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की और प्रहलाद की भक्ति की प्रशंसा की। उसी दिन से होलिका के दहन की स्मृति में होलिका दहन का पर्व मनाया जाने लगा। इस पर्व का संदेश है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। लोग इस दिन लकड़ियां इकट्ठी करके होलिका का प्रतीक रूप बनाते हैं और उसे जलाते हैं, ताकि यह याद रहे कि अहंकार, अत्याचार और अधर्म का अंत निश्चित है। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों, जैसे क्रोध, घमंड, ईर्ष्या और लोभ,
को जलाकर राख कर देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, वैसे ही मनुष्य को भी सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।